हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल। आज मैंने रेजिन आर्ट बनाया है जिसमें मैंने एक फ़ोटो फ्रेम बनाया है और राखी बनाई है रेजिन से। यहाँ पे मैंने 2:1 का रेशो लिया है। ए वाला जो है वो 2 पोर्शन लेना है और बी वाला जो है 1 पोर्शन लेना है। जैसे कि 1 चम्मच आपने ए वाला लिया, 2 चम्मच आपने ए वाला लिया तो 1 चम्मच आपको बी वाला लेना है। फिर उसके लिए मोल्ड्स लगेंगे, कुछ गोल्ड फ्लेक्स लगेंगे, कुछ ग्लिटर्स आते हैं, ये पाउडर्ड कलर आते हैं रेजिन के लिए। ये आप जब से जिस शॉप में लेने जाओगे आपको वहाँ पे उसका इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। कुछ स्ट्रॉ लगेंगे, हमें कुछ स्टिक्स लगेंगे। तो इस तरीके से हमने रेजिन का एक तैयारी कर लिया है। मैंने एक स्पून लिया है। इस स्पून में मैंने सबसे पहले ए वाला जो पोर्शन लिया है वो ए वाला पोर्शन मैंने 1 चम्मच लिया। कोई भी मेजरमेंट ले सकते हो लेकिन 2:1 का ही रहेगा। ए वाला जैसे 2 रहेगा तो उसका आधा पोर्शन रहेगा बी वाला। तो देखिए मैंने यहाँ पे 1 चम्मच ए वाला पोर्शन लिया है रेजिन का और बी वाला पोर्शन मैंने आधा चम्मच लिया है और उसको हम लोग मिक्स कर लेंगे। जैसे अभी देखिए मैंने इसके अंदर पोर कर लिया है। अब उसको हम क्या करेंगे, एक स्टिक की सहायता से या फिर स्ट्रॉ की सहायता से, अब देखिए यहाँ पे एक मिल्किश कलर दिख रहा है तो उसको आपको क्लॉकवाइज ही, एंटी क्लॉकवाइज नहीं करना है, आपको एक ही डायरेक्शन में उसको ऐसा आपको ये करना है। तो उसमें क्या होगा ना, आपको ट्रांसपेरेंट होते तक आपको उसको घुमाना है और स्ट्रॉ को उसके अंदर। अब मैंने 2 डिस्पोजल कप्स लिए हैं, उसमें थोड़ा थोड़ा वो जो ट्रांसपेरेंट मैंने कर दिया था आपको उसको तब तक घुमाना है जब तक वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। अब 2 कप्स में मैंने अलग अलग मेजरमेंट्स ले लिए हैं, मैंने थोड़ा वही रेजिन ले लिया है। एक में मैंने गोल्ड फ्लेक्स डाल दिया है और दूसरे में मैं डाल दूंगी रेड कलर, ताकि मुझे दोनों कॉम्बिनेशंस बनाने हैं। गोल्ड फ्लेक्स आपको कोई भी केक की दुकान पे मिल जाएगा या फिर स्टेशनरी शॉप में भी मिल जाएगा। इसके अंदर मैं पाउडर्ड कलर डाल दूंगी रेड कलर और इसको भी हमें क्या करना है कि एंटी क्लॉकवाइज ऐसा स्टिक की मदद से उसको पूरा तरह से मिक्स कर लेना है। तो मैंने ये प्रोसीजर दिखाई है। देखिए अभी मैंने डाल दिया है रेड कलर, गोल्ड फ्लेक्स। फिर से एक बार बता दो 2:1 3:1 भी आता है। 3:1 में 3 पोर्शन आप ए लोगे तो फिर 1 पोर्शन आपको लेना है बी वाला। लेकिन 2:1 जो छोटे छोटे जैसे किचन बनाना है, राखी बनानी है, फोटो फ्रेम बनाना है, इसके लिए हमें 2:1 चलता है। अब देखिए मैंने अच्छे से उसको मिक्स कर लिया है, कलर को भी और गोल्ड फ्लेक्स को भी। पाउडर कलर को थोड़ा मिक्स होने में टाइम लगता है पर एक बार मिक्स हो जाने के बाद वो बराबर फिक्स हो जाता है। तो देखिए मैंने अच्छी तरह से उसको लपेटते हुए फेंटते हुए उसको मैंने मिक्स कर लिया है। आपको जब रेजिन आप फर्स्ट टाइम मिक्स करोगे तो ये ध्यान रखिएगा ट्रांसपेरेंट होते तक ही आपको उसको मिक्स करना है, ट्रांसपेरेंट होने के बाद ही आपको उसको यूज़ करना है। अब मैंने एक मोल्ड ले लिया। इस तरीके से मोल्ड आते हैं, इससे किचन्स भी बनते हैं। तो देख सकते हैं आप एक साइड में ऐसा नॉच है, दूसरे साइड में नहीं है। तो कैंडल में जो ऐसे हुक्स आते हैं कैंडल में लगाने के, तो मैंने एक साइड में वो कैंडल का हुक लगा दिया है ताकि जो होल बने वो थोड़ा सा बड़ा होल बने कि ताकि मैं उसमें थ्रेड इंसर्ट कर सकूँ। तो मैंने दोनों साइड में ये हुक्स लगा लिए हैं। अब मैंने पहले गोल्ड फ्लेक्स वाला जो रेजिन बनाया था वो गोल्ड फ्लेक्स वाला रेजिन में हाफ पोर्शन में पोर कर लूँगी। आपको ये काम डिस्पोजल कप में ही करना है, इसमें पोरिंग भी प्रॉपर होता है और ये खराब होने के बाद हम उसको फेंक सकते हैं। हाँ, आपको ये जो होल्स है हमने जहाँ पे ये हुक्स डाले हैं उसमें नहीं डालना है, उसको बराबर ध्यान से आपको ये कर लेना है, पोर कर लेना है। फिर उसके बाद मैंने रेड कलर डाल दिया है दोनों में। अब मैंने ये पूरी तरह से मोल्ड फिल नहीं किया है, मैंने उसके ऊपर जगह रखी है और इसको सूखने में तकरीबन 24 आवर्स लगते हैं पूरी का तरह से। पर आप जो दूसरा शेड है, दूसरा उसके ऊपर जो कोटिंग है वो आफ्टर 8 आवर्स या 4 आवर्स के बाद जब ड्राई हो जाता है तो उसके बाद आप डाल सकते हैं। इस तरीके से उसमें कुछ बबल्स रहते हैं तो स्टिक की सहायता से आप उसको बबल्स को हटा दीजिए और उसको थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए। यहाँ पे फिर मैंने उस पोर को एक प्लेट पर ये कर लिया है ताकि फिर मैं उसको हिला ना सकूँ। अगर आपने एक बार जहाँ पे मोल्ड रख दिया है वो मोल्ड वही रखिए ताकि ये 2 कलर मिक्स न हो, बराबर अलग अलग दिखने चाहिए। तो मैंने इसको एक प्लेट पे ऐसा रख दिया है और अभी इसको मैं साइड कर दूंगी। साइड करने के बाद अब मैं दूसरा मोल्ड ले लूँगी। दूसरे मोल्ड में हम लोग अभी फोटो फ्रेम बनाएंगे। मैंने एक छोटी सी भी राखी यहाँ पे बनाई है, छोटा सा एक देखिए बॉक्स दिख रहा है, तो वहाँ पे ऐसे नॉचेस नहीं थे तो मैंने क्या किया कि स्टिक ले लिया और उस स्टिक को दोनों साइड में रेजिन के ही मदद से उसके ऊपर चिपका दिया है और उसके अंदर मैं हाफ फिल करूँगी गोल्ड फ्लेक्स वाला, जो गोल्ड फ्लेक्स वाला व्हाइट और गोल्ड फ्लेक्स वाला ट्रांसपेरेंट और गोल्ड फ्लेक्स वाला हमने रेजिन बनाया था वो हम उसके अंदर फिल करेंगे ताकि दोनों के अंदर प्रॉपरली ऐसा होल आ सके।
तो ये देख सकते हैं आप, मैंने उसको हाफ ही फिल किया है और ये जो 2 रेजिन के मोल्ड हमने भरे हैं उसके ऊपर भी जगह है ताकि उसके ऊपर हम लोग फ़ोटो चिपका कर ट्रांसपेरेंट रेजिन भी डाल सके। तो इतना आपको स्पेस रखना है। रेजिन डालते वक्त आप बराबर ध्यान रखिए पोरिंग करते वक्त। अब मैंने दूसरा मोल्ड लिया है फोटो फ्रेम के लिए। सर्कल में भी आते हैं, अलग अलग टाइप के मोल्ड्स आते हैं। अब मैंने वही जो मैंने पहले मैं रेशो में बनाया था उसी रेशो में मैंने 2:1 में 1 चम्मच मैंने वो ए वाला लिया है और आधा चम्मच मैंने बी वाला लिया है और फिर उसके अंदर मैंने फिर से गोल्ड फ्लेक्स मिक्स कर दिए हैं और उसको अच्छी तरह से हम लोग फेंट कर उसको फिर से मिक्स कर लेंगे। जो प्रोसीजर हमने इसके पहले किया था वही प्रोसीजर हम इसके अंदर करेंगे। तो देख सकते हैं आप कि मैंने उसके अंदर गोल्ड फ्लेक्स अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। उसको एंटी क्लॉकवाइज ही करना है। अगर आप क्लॉकवाइज ही करना है। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज ऐसा आड़ा टेढ़ा घुमाएंगे उसको तो फिर वो उसमें बबल्स क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखिए मेरे पास थोड़ा रेजिन बचा था और थोड़ा रेड कलर उसमें से बचा था, तो मैंने वो बचा हुआ रेजिन उस रेड कलर में भी डाल दिया है। जैसे हमने राखी के लिए हमने 2 कलर्स बनाए थे उसी तरह से हम फोटो फ्रेम के लिए भी 2 कलर बनाएंगे। अब मैंने मोल्ड ले लिया है, एक पेपर के ऊपर, एक प्लास्टिक केस के ऊपर मैंने इसको रख दिया है ताकि इसको उठाने में मुझे आसानी हो। फिर ये जो गोल्ड फ्लेक्स वाला जो ट्रांसपेरेंट वाला रेजिन है मैं उसके ऊपर पोर कर दूंगी। देखिए मैं हाफ फिल कर रही हूँ, देख सकते हैं आप। बराबर मैंने कॉर्नर में भी डाला है, बराबर आप कॉर्नर वगैरह फिल करिए। उसके बाद हम ले लेंगे तुरंत के तुरंत ही रेड कलर फिर हम लोग पोर करेंगे उसमें। देख सकते हैं आप पूरा रेड कलर हमने उसके अंदर फिल कर दिया है। अब बराबर आपको कॉर्नर में भी खुद ब खुद वो फैलेगा नहीं, आपको ही उसको बराबर डिस्पोजल की मदद से कॉर्नर में आपको उसको पोर कर लेना है। अब देखिए पूरा मैंने डाल दिया है उसके अंदर। अब एक स्टिक की सहायता से उसके अंदर जितने भी बबल्स अगर दिख रहे हैं तो वो बबल्स को आप हटा देंगे। अब मैं उसी स्टिक की सहायता से थोड़ा सा दोनों कलर में मर्ज कर लूँगी, यानी मैं मिक्स कर लूँगी ताकि वो थोड़ी सी शेडिंग दिख सके मुझे और अच्छा दिख सके। तो देख सकते हैं आप कि मैंने उस स्टिक को अच्छी तरह से उस शेडिंग में मैंने मिक्स कर लिया है और फ्लेक्स भी उसमें मिक्स हो चुके हैं और अच्छी तरह से फिर बाकी के भी इसमें मैंने बबल्स हटा दिए हैं दूसरे स्टिक से। ध्यान रखिएगा ट्रांसपेरेंट वाली स्टिक्स ट्रांसपेरेंट के लिए ही यूज़ करिएगा और रेड वाली स्टिक रेड वाले के लिए ही यूज़ करिएगा, कलर वाली। देख सकते हैं आप उसमें बीच बीच में मर्ज हो रहा है। मैंने पूरी तरह से एयर बबल्स जो बन रहे थे उसमें से मैंने वो हटा दिए हैं और इस तरीके से मैंने कॉर्नर पे भी स्टिक घुमा दिया है ताकि कहीं सभी जगह पर रेजिन पूरी तरह से फिक्स हो जाए और अच्छी तरह से सेट हो जाए। अब इसको हम लोग छोड़ देंगे 8 घंटे के लिए सूखने के लिए। फिर उसके बाद मैंने एक फ़ोटो पेपर पर प्रिंट ले लिया है, कलर प्रिंट ले लिया है। तो ये मेरी बच्ची है और ये मेरा भांजा है और ये मेरे भैया भाभी है। इनकी फ़ोटोज़ मैंने छोटे छोटे साइज़ में राखी के लिए उसके शेप के हिसाब से कट कर लिया है और ये दोनों का फ़ोटो भी मैंने फ़ोटो फ्रेम के हिसाब से कट कर लिया है। आप फ़ोटो स्टूडियो में जाएंगे उसके हिसाब से आपको फ़ोटो मिल जाएगा साइज़ के हिसाब से। फिर ये ड्राई फ्लावर्स आते हैं, जहाँ से आप रेजिन लोगे स्टेशनरी की शॉप से, वहीं से आपको ये ड्राई फ्लावर्स रेजिन के साथ मिलेंगे। तो आपके चॉइस से आप ड्राई फ्लावर्स उसके ऊपर रख लीजिए। ये मैंने 8 आवर्स के बाद किया है, पूरी तरह से सूखने के बाद 50% सूख चुका था ताकि हम लोग उसके ऊपर रेजिन डालें तो अंदर नीचे की रेजिन से वो मिक्स ना हो। अब मैंने फिर से 2:1 का रेशो बना दिया है, यानी मैंने 1 चम्मच ए वाला लिया है तो आधा चम्मच बी वाला लिया है। ये मैंने ट्रांसपेरेंट रखा है, उसको ट्रांसपेरेंट होते तक फेंट लिया है, जो कि प्रोसीजर मैंने पहले ही आपको बता दी थी। अब ये ट्रांसपेरेंट वाला हम लोग इस फोटो के ऊपर पोर कर लेंगे। ज़्यादा फिल नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी 70% रेजिन हमने फिल कर चुके थे पहले। अब उसके ऊपर फ़ोटो रख दिया, फ्लावर्स रख दिया, बस फ़ोटो के ऊपर कवर आए और फ्लावर के ऊपर रेजिन का कवर आ जाए, हमको इतना ही उसके ऊपर रेजिन डाल देना है। अब एक स्टिक की सहायता से हम लोग उसको अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। फ़ोटो में अगर कुछ बबल्स वगैरह दिखते हैं तो वो फ़ोटोज़ में भी हम लोग बबल्स वगैरह हटा देंगे। देख सकते हैं मैं किस तरह से वो फ़ोटो के ऊपर बबल्स हटा रही हूँ। ये काम आपको बहुत सावधानी से करना है कि ताकि फ़ोटो के प्रिंट के ऊपर आपकी स्टिक नहीं लगनी चाहिए। आपको ऊपर की रेजिन के ऊपर ही आपको ये कर लेना है पूरी तरह से। तो देखिए मैंने अच्छी तरह से पूरी ऊपर के साइड में पूरा रेजिन बिछा दिया है। इसी तरह से
हमने राखी के लिए जो मोल्ड बनाया था उसके ऊपर भी मैं यही ट्रांसपेरेंट वाला रेजिन डाल दूंगी। हाँ, ये जो हमने जो नॉचेस थे वो नॉचेस के ऊपर आपको नहीं डालना है, आपको ये पूरी सावधानी से डाल देना है। तो इस तरीके से हमने पूरी 50% सूखने के बाद इसके ऊपर फिर से फोटो रखकर ट्रांसपेरेंट वाला रेजिन डाल दिया है। इसके अंदर भी हम बबल्स हटाते चले जाएंगे और फिर इसको सूखने के लिए छोड़ देंगे। तो ये हम अभी मैं पूरा का पूरा 24 आवर्स के लिए या फिर 12 आवर्स के लिए रख दूंगी, जब तक डिपेंड्स है आपके कंडीशन के ऊपर। अगर मौसम गर्म है तो जल्दी सूख जाता है, अगर ह्यूमिडिटी वाला मौसम है तो फिर देर से सूखता है। फिर ये देखिए सूखने के बाद फोटो फ्रेम मैं मोल्ड से डिमोल्ड कर रही हूँ। देख सकते हैं कितना सुंदर फोटो फ्रेम यहाँ पे दिख रहा है ना। ऐसा छोटा सा स्टैंड लेंगे हम लोग, स्टेशनरी की शॉप में मिल जाता है, उसके ऊपर ये फोटो फ्रेम हम लोग रख देंगे। ये राखियाँ है, इस राखी के ऊपर अभी मैं बाजू में जो नॉचेस है एक भाभी राखी बनाऊंगी। और देखिए एक अल्फ़ाबेट वाला भी मैंने ऐसे स्टेप से रेजिन बनाया था, तो एक भाभी राखी बनाऊंगी और एक भैया के लिए राखी बनाऊंगी। इस तरीके से मैंने राखी में धागे बांध लिए हैं, कॉटन के धागे। सो इस तरीके से हमने राखी तैयार